नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हुजूर मुजाहिद मिल्लत दामजुल्लुहु अलैना अलैहि रहमा व रिदवान हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमा व रिदवान बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि अब मसलक का काम कैसे होगा। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, 40वां आने वाला है। 40वां आने से पहले हुजूर हामिद रजा को एक फोटो दिखाया गया, एक तस्वीर दिखाई गई। कौन ख्वाब में आके, आला हजरत ख्वाब में आए, आला हजरत कि तुम परेशान क्यों होते हो, मसलक का काम ये करेगा ये। और तस्वीर को गौर से देखा तो वो किसी और की तस्वीर नहीं, उड़ीसा का रईस जो रियासत में फकीरी को तरजीह देता है, दौलत को जूती की नोक पे रखता है, बिल्डिंग और सरमायादारों को खातिर में नहीं लाता, बस अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम करता है। वो हबीबुर रहमान की फोटो थी। 40वां से पहले ही देखा हुजूर मुजाहिद मिल्लत किनारे में दरगाह आला हजरत में फातिया पढ़ रहे हैं। हामिद रजा ने देखा, गौर से ख्वाब को याद किया, चेहरा को देखा, ख्वाब को देखा, चेहरा को देखा, कभी ख्वाब कभी चेहरा, कभी ख्वाब कभी चेहरा। करीब गए, गले से लगा लिया, आप तो वही है जिसका चेहरा मेरे अब्बू ने ख्वाब में बताया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। मेरे भाई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस जाते गिरामी का नाम है। हमने नहीं देखा है, आप में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा, मगर इतना दावे के साथ लोगों ने कहा है कि अगर कोई मुजाहिद मिल्लत को देखना चाहता है तो हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद को देख ले। वही सादगी, वही अंदाज, कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई नखरे। फ्लाइट का टिकट है तब आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा ना। कोई भी बुलाए चले जाते, कोई भी बुलाए चले जाते। वही फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करना, मैंने खुद देखा है। उड़ीसा कई जगहों पे हुजूर के कदमों में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। फजर के बाद तिलावत शरीफ, कुरान शरीफ में लगे हुए हैं। अल्लाह वालों की दुनिया ही अलग होती है, अल्लाह वालों की दुनिया ही अलग होती है। मेरे भाई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम सुन्नियत में रीढ़ की हड्डी थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रीढ़ की हड्डी। और इत्तेफाक से उस जमाने में जब मुजाहिद मिल्लत अली रहमा बाहयात थे, बनारस के एक पंडित ने नबी की हिस्ट्री लिखी संस्कृत में, और उसमें नबी को महादेव लिख दिया। बहुत तारीख की बात बता रहा हूं, महादेव क्या लिख दिया, महादेव। एक मौलाना साहब ने उठा के कुफ्र का फतवा लगा दिया, क्योंकि उस किताब पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तकरीज थी। मौलाना साहब ने मुजाहिद मिल्लत ही पे सीधा फतवा लगा दिया, क्योंकि महादेव का मतलब होता बड़ा शैतान, ये माना कर दिया उसने। और तकरीज मुजाहिद मिल्लत की थी, उठा के फतवा लगा दिया उसने काफिर का। मुफ्ती आजम हिंद की सील भी लगा दी। जब बाद में फतवा वायरल होता हुजूर मुजाहिद मिल्लत पर, मुफ्ती आजम हिंद ने देखा तो कहा ये सील किसने लगाई। उसको डांटा, उसकी तस्रीफ फरमाई, और खुद बेचैन हो गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, बेकरार हो गए। मेरे मुजाहिद पर कुफ्र का फतवा, मेरे मुजाहिद पर कुफ्र का फतवा, और वो भी मेरी सील लगा दी, मेरी सील। हुजूर ताजुश शरीयत से फरमाए आप जाइए और मुजाहिद मिल्लत को बुला करके लाइए बरेली में, मेरी दावत होगी, मुजाहिद मिल्लत को बुलाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर अल्लामा आशिकुर रहमान, ये भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत ही का नाम है। अल्लामा आशिकुर रहमान पंडित के बेटे को कलमा पढ़ा के इतना बड़ा आलिम कि सद्दाम यूनिवर्सिटी में जाके अरबी में जब खिताब किया तो वक्त के प्रेसिडेंट ने सद्दाम यूनिवर्सिटी का एक अजीम फर्द की हैसियत से उन्हें मेंबरशिप दे दिया। वो अल्लामा आशिकुर रहमान, अल्लामा आशिकुर रहमान जबरदस्त आलिम दीन, कलमा पढ़ के इस्लाम ला। किसने कलमा पढ़ाया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुझे याद है अच्छे से, ये बात थी पासपोर्ट पर, बाप का नाम जरूरी है पासपोर्ट पर। ऑफिसर ने कहा आपका नाम आशिकुर रहमान, बाप का नाम क्या लिखूं? और बाप काफिर है, बाप काफिर है। बाप का नाम आशिकुर रहमान ने कहा नहीं, दौलत ईमान से मुत्तसिफ नहीं है, मेरे नाम के साथ उनका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाप वही बाप है जो मोमिन है।
अगर ईमान नहीं तो बाप बाप नहीं, ईमान नहीं तो बेटा बेटा नहीं, ईमान नहीं तो भाई भाई नहीं। पासपोर्ट में बाप का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि मोमिन नहीं है वो। अल्लाहू अकबर। ऑफिसर ने कहा नाम जरूरी है, आप बगैर नाम के हज करने नहीं जा सकते, पासपोर्ट अनकंप्लीट रहेगा। वक्त के मुजाहिदे मिल्लत ने ऑफिसर से कहा सुनो, आशिकुर रहमान के बाप की जगह मेरा नाम लिख दो। आशिकुर रहमान अली रहमान ने कहा हजरत मैं जवाब देता हूं इसका। कहा रुक जाओ, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ताजुश शरीय अली रहमत धामनगर शरीफ गए। हुजूर हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत से हुजूर हजरत ने बुलाया है, चलिए ना। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत की बारगाह गले लगे, खुलासा हुआ, मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अल्लामा आशिकुर रहमान से अब जवाब दें। अल्लामा आशिकुर रहमान जब कलम उठाते हैं तो इतना तहकीकी मजमून लिखा और कहा महादेव का मतलब बड़ा शैतान नहीं बल्कि महादेव का मतलब नूरुम मुबीन। उस मर्द मुजाहिद का नाम अल्लामा आशिकुर रहमान है। मेरे भाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या थे इसका अंदाजा लगाए। ताजुश शरिया बुलाने के लिए आए, ताजुश शरिया बुलाने के लिए आए। मुफ्ती आजम हिंद दिलो जान से ज्यादा चाहते थे, पूरी तर नयाबत और सज्जादगी लिए हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। आज भी लाखों का मजमा रहता है, लाखों का मजमा, मगर ये वो खानका नहीं है जो मुरीदों से चले। नजर हो कौन कौन मेरा पैसे वाला मुरीद है, नहीं, अपनी दुनिया अलग। मसलक की नशरो इशात हर हाल में। आज भी अज़्ज़द मियां और मुहद्दिसे कबीर कह दे कि उड़ीसा में ये गद्दारे मसलके आला हजरत है तो धामनगर का ये मर्द मुजाहिद उसे जूती की नोक से उड़ाकर दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक डाल का चश्मदीद गवाह हूं। मतलब ये कि आज भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की दौलत और सरवत पे नाज नहीं है, अगर नाज है तो मसलके आला हजरत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे भाई कुरान की हिफाजत, लफ्जन हुफाज़े क़िराम, रस्मन कातिब लोग, मानन मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत है, मानन मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत। पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम इन चारों शर्तों का मजमूआ और पैकर हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना हमारे दरमियान मौजूद है। वी हैव गोल्डन चांस, आई सेड अगेन। जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं मुरीद होंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मिशन को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने वाले, इल्म के हिसाब से भी और खुद सफर करके भी। दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत भी है, 150 से ज्यादा तलबा वहां पढ़ते हैं। और आपको हैरत होगी मदरसा बरकातिया में खाना बनता कि नहीं? इधर देख भाई साहब खाना बनता कि नहीं? बावर्ची आता है ना? कितने लोग का खाना बनता? 20 30 लोगों का मदरसा बरकातिया में खाना बनता है। मैंने हौसला देखा, आप लोग का जज्बा देखा है आप लोग का। आई एम प्राउड ऑफ यू। बट दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में 150 से 200 तलबा है, 300 तलबा है। और धामनगर के लोग अपने घर से खाना देते हैं। तलबा आते हैं, खाना खाते हैं या टिफिन में लेके जाते हैं। 300 तलबा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में पढ़ते, खाना नहीं बनता। गांव वाले कहते हैं जब तक मेरी रगों में जान है, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ने मेरा ईमान बचाया है, तो मेरी जान भी माल भी मुजाहिद मिल्लत के मेहमानों पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई इसलिए याद रखें हुजूर मुजाहिद मिल्लत, चूंकि दौलत बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, बहुत ज्यादा रईस थे, उनकी जमीन में ट्रेनें चलती है। मैं इलाहाबाद में एक जगह गया, इलाहाबाद से तकरीबन 40-50 किलोमीटर।
वहां पर प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। प्रोग्राम हुआ, साहिब खाना के यहाँ ठहरे तो उन्होंने बताया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से 3 एकड़ जमीन है, हम लोग इदारा बनाना चाह रहे हैं। हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामदिल्लो अलैना को भी खबर नहीं होगी कि हजरत की जमीन कहाँ कहाँ है। ये खबर उन्हें रहती है जो दौलत के हरीस होते हैं, और हजरत तो अल्लाह वाले जहां जाते हैं दीन का काम कर लेते हैं, दुनिया की लालच नहीं, दुनिया की लालच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, दारुल मुजाहिद मिल्लत में बड़े बड़े उलमा भी है, मुफ्ती उस्मान जैसे काबिल आलिम दीन भी मौजूद है, जो ताजुश शरीयत के फतवा के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ताजुश शरीयत के फतवे के खिलाफ मैंने देखा एक कदम भी, और परवाह भी नहीं करते किसी की परवाह नहीं करते। मुफ्ती उस्मान बहुत काबिल बामल आलिम दीन का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मदरसा इंपॉर्टेंट है, मदरसा मकतब ये इंपॉर्टेंट है। इल्म हासिल करने के लिए बड़े इदारे में भेजकर बच्चे को पढ़ाना यही फर्ज वाजिब नहीं है। मदरसा बरकातिया में 30 बच्चे हैं, इस मोहल्ले के कितने हैं ये काबिल गौर है। जिन लोगों ने 1 लाख दिए, 50,000 दिए, याद रखे अगर इस मोहल्ले में अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर भी बना ले और मोहल्ले वाले नहीं पढ़े, सवाब तो मिलेगा, जहालत का खात्मा नहीं होगा। सवाब मिलेगा, जहालत खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में 15 करोड़ की मस्जिद बना ले, सवाब तो मिलेगा, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होता। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। अपने बच्चे को मकतब में भेजे। इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, और 20,000 हो तो 40,000 कर दे। हर बच्चा अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़े, सिर्फ अरबी नहीं। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कुछ लोग समझते हैं कि मुझे अरबी तालीम आती है ना, कहाँ से कहाँ, किसने कह दिया अरबी तालीम आती है आपको, या दीनी तालीम आ गई आपको, किसने कह दिया भाई साहब? जहां वुजू का फर्ज आया है कुरान में, उसका माना आपको नहीं मालूम, और जहां माना लिखा हुआ अनवार शरीयत में वो उर्दू आपको नहीं आती है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी और लाजिम है, ये ज़हन में रखिए। अरबी के साथ में उर्दू। जो लोग 40वां में आमतौर से, मुफ्ती रहमत साहब किबला, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, और 40वां में मैं 5 लाख का खाना करना चाहता हूँ। 5 लाख का खाना, 5 गांव वाले खाएंगे 5 लाख का खाना। मेरे भाई, सवाल ये है कि ये जो 5 लाख का 40वां आपने किया, ये क्या है? सबसे ऊपर 10 5 है और डजन 5 है। फर्ज सबसे ऊपर, वाजिब उसके नीचा, सुन्नत मुअक्कदा उसके नीचा, सुन्नत गैर मुअक्कदा उसके नीचा, सबसे लास्ट में मुस्तहब आता है। इसके अपोजिट में डजन 5 है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसाक, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। 40वां क्या है? जवाब देंगे उलमा, ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब करेंगे सवाब, छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। और मुस्तहब 40वां किया आपने, कितने का? 5 लाख का। क्या 40वां कबूल हो गया और आपके वालिद साहब जन्नत में चले गए? क्वेश्चन अराइज। वो कबूल भी हो सकता है और रद्द भी हो सकता है, मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। इसलिए मैं बेहतरीन 40वां बताने जा रहा हूँ, और बेहतरीन कुरान खानी का तरीका भी बताने जा रहा हूँ मैं आज की तारीख में। क्योंकि कुछ मदरसे कुरान खानी के लिए है, और लोग भी समझते हैं कि मदरसे कुरान खानी के लिए है। 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है, 10 बच्चे आएंगे, कुरान शरीफ पढ़ के चले जाएंगे। वाह, ये मदरसा कुरान खानी के लिए है। मेरे भाई, 10 बच्चे आए, एक एक पारा पढ़ा, 10 पारे हुए, ए अल्लाह 10 पारे का सवाब मेरी दादी की रूह को पेश फरमा, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 10 पारे का सवाब कहाँ से आया आपके पास? आपने पढ़ा था, वो तो बच्चों ने पढ़ा था, तो उससे भीख मांगा आपने। भीख, भिखारी है आप साहब सवाब के मामले में। भीख में उन्होंने सवाब दिया, वो सवाब डोनेशन किया आपको, फिर उस सवाब को आपने इसाले सवाब किया ना भाई साहब, वो भीख में सवाब लिया आपने, भीख में। इसलिए मैं कुरान खानी का बेहतरीन तरीका बताता हूँ। तफसीर नईमी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स कुरान शरीफ की एक आयत समझ लेता है, एक आयत की तफसीर समझ लेता है, तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब जहाँ कुरान खानी करना हो, मदरसे में फोन लगाए और कहे मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाइए, हमारे यहाँ कुरान खानी नहीं, कुरान दानी है, कुरान
दानी सब लोग लाइन से बैठ जाए और कहे मुफ्ती साहब को इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर समझाइए। मुफ्ती साहब पूरे शरह-ओ-बस्त के साथ उस आयत की तफसीर समझाएंगे। अब आपके पास 10 कुरान का सवाब आ गया, 10 कुरान। अब कहे अल्लाह 10 कुरान का सवाब मेरी दादी की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। जहां एक तरफ 10 कुरान का सवाब मिला तो दूसरी तरफ एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे। ये है कुरान दानी का सही तरीका। मेरे भाई कुरान खानी बंद करें, ये तरीका ईजाद करे, इसमें ज्यादा फायदा और इनकलाब आएगा। 40वां 5 लाख का हुआ, मैं बेहतरीन 40वां बताने जा रहा हूँ। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चा ये समझता है कि मरने के बाद ही 40वां होता है। नहीं नहीं मेरे भाई, मरने से पहले भी 40वां होता है। आप मुफ्ती साहब को फोन लगाए, मुफ्ती साहब मेरे अब्बू अम्मी का 40वां जीते जी करना है, कोई सूरत है क्या? बोले हाँ है ना। तुम ऐसा करो, अपने अब्बू अम्मी को पढ़ने के लिए लगा दो, उर्दू अरबी दोनों। कहा बहुत अच्छी बात है हजरत, मेरे अब्बू को उर्दू अरबी दोनों पढ़ाइए। कितने दिन में पढ़ाइएगा? कहा 6 महीने में पढ़ाऊंगा। 6 महीने में। तनख्वाह कितनी लीजिएगा? कहा 5000 रुपये महीना लूंगा, बस 1 घंटा टाइम दूंगा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को, दोनों साथ में पढ़ेंगे और 6 महीने पढ़ाऊंगा। 5000 रुपये तनख्वाह। अब जरा सोचे, 6 महीने 5000, 5000 को 6 से इंटू करे तो कितना बनता? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये अगर आपने इंतकाल के बाद 40वां किया 5 लाख का, मकबूल है या मरदूद ये आपको नहीं पता, और मुस्तहब है ये सबको पता है। लेकिन जीते जी अपने अब्बू अम्मी को उर्दू अरबी लिखना पढ़ना सिखाया तो ये मुस्तहब नहीं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं, मुअक्कदा नहीं, वाजिब नहीं, सीधा फर्ज अदा किया आपने, फर्ज। क्योंकि जरूरियात दीन का सीखना फर्ज है। आपने अपने अब्बू अम्मी को पढ़ना लिखना सिखा दिया, ये फर्ज का हुसूल हो गया। और हदीस में आता है कि अगर इस राह में इंतकाल कर गए तो अब्बू अम्मी दोनों शहीद हो गए। और अगर जब वो चलेंगे पढ़ाई के पीरियड में तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने पर को उनके पांव के नीचे बिछा देंगे। लिहाजा 5 लाख का 40वां मकबूल होगा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर 30,000 में हम अपने अब्बू अम्मी को उर्दू भी सिखा सकते, अरबी भी सिखा सकते, फतावा रज़विया भी पढ़ा सकते और बहार शरीयत भी पढ़ा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई ये बुनियादी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, चूंकि मदरसा बरकात ये मौजूद है, उलमा से जुड़े रहे, मस्जिद से कहीं ज्यादा इमाम पर तवज्जो दें, क्योंकि मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता, इमाम साहब से जहालत का खात्मा होता है। नाजरा खां को 10,000 दे रहे हैं तो आलिम रखे 20,000 में, और कोई आके ये कहे कि हमारे मोहल्ले में मुफ्ती होना चाहिए, 40,000 रुपया तनख्वाह से उनकी शुरुआत करें। भाई दर्जे हैं इसमें, BUMS की फीस अलग है, MBBS की अलग है, MD की अलग है, DM की अलग है। यहाँ नाजरा खां, हाफिज, मुफ्ती सब बराबर ही नजर आते हैं। हरगिज हरगिज नहीं, इस पॉइंट को समझना होगा, तब जाके हम इनकलाब लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले कहते हैं हमें मुरीद होने की थोड़ी जरूरत है। I have education, I have knowledge, I can define what is right, what is wrong, between right and wrong। भाई साहब, इमाम फखरुद्दीन राजी 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, और शैतान ने वक्ते नज़र अल्लाह एक है उनकी दी हुई 360 दलीलों को शैतान ने काट दिया। किसने काटा? शैतान ने। कौन दलील दे रहे थे? वक्त के मुजद्दिद। हमको तो दलील भी नहीं याद। वक्त के मुजद्दिद 360 दलीलें दिए कि अल्लाह एक है। शैतान चूंकि ईमान खींचना छीनना चाह रहा था, हर दलील को शैतान काट दे रहा। बचाया किसने? जानते हैं किसने बचाया? उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा ने आवाज दी, फखरुद्दीन दलील क्यों देता है? बोल शैतान को, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। किसने बताया? पीरो मुर्शिद ने। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये ना समझे कि हम पढ़े लिखे, नहीं। आला हजरत मुजद्दिद थे, वो भी मारहरा शरीफ गए थे मुरीद होने के लिए,
लिहाजा जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं, हमने धामनगर शरीफ में जाके भी और धामनगर शरीफ से बाहर भी हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम मसलक आला हजरत के नाशिर मुबल्लिग इदारे के एतबार से भी, मुरीदों के एतबार से भी, कौल व फ़िल तकरीर के एतबार से भी हजरत हैं। परवरदिगार आलम हमें इनके फैज़ से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।